तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी न्यू टॉपिक दैट इज ए प्लांट किंगडम, जिसको हम लोग अपने प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट से कंप्लीटली समझेंगे। तो आज देखो इसका कितना होता है। होप कि हम लोग एल्गी तक तो कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो सबसे पहले जो इसमें आता है दैट इज ए प्लांट किंगडम। तो अपन लोगों ने देखो अभी तक जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हम लोग अंदर क्या क्या चीजों को वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पर हम लोगों ने मोनेरा डिस्कस किया है, वहां पे हम लोगों ने प्रोटिस्टा डिस्कस किया है, वहां पे हम लोगों ने फंजाई डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके बाद आता है प्लांटी, जो हम लोग इस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या है इस चैप्टर्स के अंदर। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं प्लांट किंगडम। तो इसमें हम लोग सभी टाइप्स के प्लांट्स को पढ़ने वाले हैं कि कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कौन से सीड बीइंग प्लांट्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को हम लोग इस चैप्टर्स के अंदर डील करेंगे। तो देखो सबसे पहले जैसे कि अपन लोगों ने उसमें क्लासिफिकेशन को देखा था, सेम इसमें भी अपन लोग क्लासिफिकेशंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आता है वो क्लासिफिकेशन है हमारा अर्लियर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। फंजाई, मोनेरन्स, प्रोटिस्ट मेंबर्स इंक्लूडेड किए गए थे, ठीक है, जो अपन लोगों ने सबसे पहले देखा था। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी नॉट कंसीडर्ड एल्गी एनीमोर, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को इन लोगों ने पहले क्या किया था, प्लांटी में ही रख दिया था, बट दैट इज ए नॉट एल्गी, ये एल्गी नहीं है। हम लोग जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। साइनोबैक्टीरिया इज ए बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, इसलिए इसका नाम साइनोबैक्टीरिया है। बट इट एज ए केमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है भाई साहब प्लास्टिड्स, ठीक है। तो इसके पास प्लास्टिड्स क्या है, इसके पास प्लास्टिड्स होते हैं प्रेजेंट। तो समझ में आया। चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो इस चैप्टर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीजों को डील करने वाले हैं। तो इस चैप्टर्स के अंदर हम लोग डील करेंगे किसको, सबसे पहले हम लोग जो डील करेंगे डेट इज ए एल्गी, ठीक है, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। चौथा हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग डील करने वाले हैं अपना एल्गी के साथ में। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ चीजों को और जानेंगे कि किन किन बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशंस को दिया गया है प्लांट किंगडम के। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म, ठीक है, कि एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अर्लीस्ट हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आता है तो उसमें क्या है, पहले जो भी साइंटिस्ट आए हुए होते हैं उन लोगों को बाहर की चीजों का इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होता है। तो वो लोग किसकी बात करते हैं, तो वो लोग हमेशा बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, उनके जगह की, कि वो कहाँ रह रहे हैं, उनका कलर कैसा है, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, कि उनमें कितने नंबर हैं, उनका शेप ऑफ लीव्स क्या है। तो हम लोगों ने अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या लिया, मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड कर लिया। सच एज मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देखने वाले कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी हम लोग जानते हैं दैट इज ए स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स। तो इसे हम लोग बोल देते हैं दैट इज ए मॉर्फोलॉजी। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है, अब देखो अब बात आती है कि हैबिट क्या होता है। तो हैबिट क्या है, हैबिट कि भाई वो कहाँ पर रह रहे हैं, उनका कलर कैसा है प्लांट्स का, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स कितना है। तो इन सभी चीजों को हम लोग उसके अंदर डील करते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज ए आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि किसने दिया है, दैट इज गिवन बाय लीनियस, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ था लीनियस ने, ठीक है। अब देखो ये किस पर बेस्ड था, दैट इज ए बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो भाई ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेसिस था ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। और एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम होता है दैट इज ए मेल फ्लावर पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जिस पर ये बेस्ड है। चलो
अब इसके हम लोग डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाता है, सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, पर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। भाई ये भी कोई, इन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर्स बोल दिया, क्या ऐसे क्लासिफिकेशन होता है? नहीं भाई, हम लोग सिर्फ एक किसी कैरेक्टर्स के बेसिस पर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ए रॉन्ग क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, तो तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है इक्वल वेटेज दे दिया इन्होंने, किसको, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। समझ में आया ना, वही तो उन्होंने बोला है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और करके क्या लिखा है, एंड्रोसियम। तो भाई वेजिटेटिव अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि वर्डिंग, उसके अंदर ये सभी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अपन लोगों ने पढ़ रखा है सकर, ठीक है, ऑफसेट, तो ये सभी उनके वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स होते हैं। लेकिन उसको सेक्सुअल कैरेक्टर्स के इक्वल वेटेज देना, डेट इज ए वेरी रॉन्ग, जिसके वजह से क्या होता है, मोर अफेक्टेड बाई एनवायरमेंट। ठीक है, जो कि क्या है भाई, उन्होंने क्या हुआ, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो हमारे एनवायरनमेंट से भी अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं क्या वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं? भाई नहीं होते हैं। तो इसलिए कैसे ये सही हो सकता है, जिस वजह से भी ये गलत माना गया। देखो नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो आता है डेट इज ए नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया है, वेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो भाई पूछा जाता है किसने दिया है, तो याद रखना वेंथम एंड हुकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, कुछ नेचुरल चीजों पर बेस्ड है। तो भाई इंटरनल पर भी, इंटरनल फीचर्स पर भी बेस्ड है, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हम लोग उनकी अल्ट्रा, भाई अल्ट्रा चीज आ जाती है, मतलब उनके हम लोग अंदर घुसने वाले हैं, अंदर की चीजों को डील करने वाले हैं। और साथ में एनाटॉमी, भाई हम लोग एनाटॉमी के भी बारे में बात करेंगे। एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी होता है डेट इज ए इंटरनल स्ट्रक्चर। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, स्टडी ऑफ, तो भाई इन्होंने ये सभी चीजों के बारे में, फाइटोकेमिस्ट्री कि उसके अंदर जो भी फाइटो का मतलब क्या हो गया, प्लांट्स, केमिस्ट्री के उनके अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं, क्या क्या केमिकल्स हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में भी इन्होंने डील की। तो याद रखना किन किन चीजों पर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किस पर बेस्ड है और किसने ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब भाई फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, अब जिसने हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर्स देखा होगा या फिर लिविंग वर्ल्ड्स वाला देखा होगा तो उन्हें पता होगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो हम लोग इसमें बात करते हैं अपने पूर्वज की, एंसेस्टर की। तो ये भाई किस पर बेस्ड है, डेट इज ए बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशन, मतलब डेट इज ए बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशन का मतलब क्या हो गया हमारा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब हो गया based on ancestor, based on ancestor। ठीक है, तो इस पर बेस्ड था। एक्सेप्टेबल नाउडेज, ये भाई अभी भी एक्सेप्ट किया जाता है। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द हैव कॉमन एंसेस्टर, यदि वो कॉमन एंसेस्टर हैं तो उनके कुछ कैरेक्टर्स क्या होंगे, मैच कर जाएंगे। तो समझ में आया यहाँ तक। चलो अब देख लो भाई, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, प्रेजेंट, एंसेस्टर, फॉसिल एविडेंस वगैरह मिल जाते हैं, तो कुछ चीज़ों का हमें उनके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और क्लासिफिकेशन के बारे में, जैसे कि न्यूमेरिकल, साइटो और कैमो। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले व्हेन देयर्स नो फॉसिल एविडेंस। अब हमने, चलो भाई यदि सपोज दैट कि उनकी फॉसिल्स नहीं मिली, फाइलोजेनेटिक से हमें पता नहीं चला, तो क्या हम उनका पता नहीं लगा पाएंगे? नहीं भाई, फिर भी हम लोग उनका पता लगाएंगे। अब कैसे पता लगाएंगे, देख लो, हमारे पास है निंजा टेक्निक्स। ठीक है, तो हम लोग उन सभी निंजा टेक्निक का यूज करके सभी चीजों का पता लगा लेंगे। चलो, तो सबसे पहले जो आती है वो आ जाती है हमारी टैक्सोनॉमी, कौन सी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो भाई हम कंप्यूटर्स का यूज करेंगे। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, नंबर एंड कोड्स आर असाइन, ईच कैरेक्टर्स इक्वल इंपोर्टेंस, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एट वन टाइम्स। ठीक है, तो बोल रहे हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से हम लोग बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर का यूज करके। उसमें क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर लेंगे, नंबर और उनके कोड्स को असाइन कर देंगे उसके अंदर, और भाई ईच कैरेक्टर्स इक्वल इंपोर्टेंस हम लोग उनका पता लगा लेंगे, और एक बार में ही हम लोग हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स का पता लगा सकते हैं। सोचो,
तो भाई यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है, कम टाइम में हम लोग ज्यादा चीजों की स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया दैट इज बेस्ड ऑन नंबर एंड पोर्ट्स, तो इन सभी चीजों पर ये बेस्ड है, ये सभी चीजों को अच्छे से याद रखना। चलो इसके बाद आता है डेट इज ए साइटोटैक्सोनॉमी। अब साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, डेट इज ए बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब सेल्स की इंफॉर्मेशन। अब सेल्स के अंदर क्या होता है, हमारे क्रोमोजोम्स भी होते हैं, क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, कि क्या सेल का स्ट्रक्चर है, कितने क्रोमोजोम्स हैं, तो इन सभी चीजों पर बेस्ड होता है, उसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट आता है डेट इज ए केमोटैक्सोनॉमी, डेट इज ए बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट। किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड होता है हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट पर। तो क्या यहाँ तक समझ में आया? देखो आप लोगों के लिए इसलिए बना के लाते हैं कि इन चीजों को जल्दी से जल्दी करवाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डेट इज ए एल्गी, ठीक है। तो फाइनली हम लोग अपने एल्गी पर आ चुके हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो एल्गी के पहले हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं कि क्या क्या हमारे एल्गी के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो पहला तो हमारे पास एल्गी में क्या होता है, इनके पास होता है भाई साहब क्लोरोफिल, जिस वजह से ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे फोटोट्रॉप्स, ठीक है। फोटोट्रॉप्स मतलब ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। थैलॉइड है, अब सोच रहे होगे थैलॉइड का क्या मतलब है, क्या इनके पास थैला होता है, नहीं भाई। तो ये बिलोंग करते हैं हमारे थैलोफाइटा से, ठीक है। अब थैलोफाइटा क्या होता है, जिनके पास सीड नहीं है, जिनके पास फ्लावर नहीं है, जो डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, स्टेम, लीव्स, सभी चीजें इनमें एक ही चीज है, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए थैलोफाइटा। इसलिए ये कैसे हैं, डेट इज ए वेरी सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। लार्जली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। अब एक्वेटिक में भी कैसे हैं, फ्रेश भी हैं और मैराइन वाटर भी हैं। नॉर्मल क्या होगा, रिवर्स में भी मिल जाएंगे और नदियों में भी मिल जाएंगे। और भी कहाँ कहाँ ये रह सकते हैं, मॉइस्ट स्टोन्स, ठीक है। कोई पत्थर है वहां पे नमी वाली जगह है, वहां रह लेंगे। सॉइल्स में रह लेंगे भाई, लकड़ी पर भी रह लेंगे। लाइकेंस विद फंजाई, ठीक है। फंजाई के साथ ये अपना एसोसिएशन बनाते हैं लाइकेंस, ठीक है। जिसमें फंजाई क्या करता है, फंजाई इनको भाई साहब रहने की जगह दे रहा है, हैबिटाट दे रहा है, और हमारी एल्गी क्या करती है, इनको फूड प्रोवाइड कर देती है। एनिमल्स पर भी देखने को मिल जाते हैं। स्लॉथ बियर, एक बियर होता है भाई साहब जंगलों में, ठीक है, उस पर ये देखने को मिल जाता है, बड़ा ही सुंदर सा लगता है, इसको सर्च करना। इसके बाद आता है फॉर्म एंड साइज हाईली वेरिएबल, ठीक है। तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई सब में अलग अलग ये देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर भी होगा, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारा क्लेमाइडोमोनास। दूसरा कॉलोनियन की बात करें तो आ जाता है बॉल बॉक्स। ये सभी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिलामेंटस की बात करें यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। मैसिव प्लांट्स बॉडीज की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे कैल्प्स। अब देखो रिप्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे इनमें देखने को मिल सकता है। तो रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं तो वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। वेजिटेटिव किससे होगा, डेट इज बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंट्स बनाएगा एंड डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ थैलस, ठीक है, मतलब इसमें सीड नहीं होगा। एसेक्सुअल से हो सकता है, एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, डेट इज ए जू स्पोर्स मोस्ट कॉमन होते हैं, डेट इज ए फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। तो भाई साहब ये एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं क्योंकि ये क्या हैं, ये होते हैं हमारे मोटाइल। चलो हम लोग थोड़े से स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो देखो अभी हम लोग ये एल्गीज को पढ़ने वाले हैं, इसको एक बार देख लेना। सबसे ऊपर हमें जो दिख रहा है डेट इज ए ग्रीन एल्गी। पहला वाला क्या है, पहला वाला है हमारा डेट इज ए बॉल बॉक्स। देखो इसमें डॉटर सेल्स हैं और साथ में क्या है, डॉटर सेल्स के साथ में पेरेंट बॉडी भी है। दूसरा हमें जो दिख रहा है वो क्या है, दूसरा हमारा जो दिख रहा है डेट इज ए यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, डेट इज ए यूलोथ्रिक्स, और ये है हमारा वॉल बॉक्स, ठीक है। चलो दूसरा हमारे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो है किसके एग्जाम्पल, डेट इज ए ब्राउन एल्गी। अब देखो ब्राउन एल्गी में क्या क्या चीजों को दिया हुआ है, लैमिनेरिया, फ्यूकस, और तीसरा जो दिया है डेट इज ए डिक्टियोटा। और नीचे सबसे नीचे दिए हुए हैं हमारी रेड एल्गीज, क्योंकि एल्गीज 3 टाइप्स की होती हैं जिनको अभी अपन लोग पढ़ेंगे। पहला दिया हुआ है पोरफायरा और दूसरा दिया हुआ है डेट इज ए पॉलीसिफोनिया। चलो आगे।
अब देखो क्या इसमें भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है? हाँ भाई, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। अब कैसे हो सकता है? तो याद रखना, जू स्पोर्स हमारे एसेक्सुअल में बनते हैं, सेक्सुअल में नहीं बनते हैं। तो देखो इसमें कैसे हो सकता है। पहला तो हमारे भाई साहब आइसोगैमस होगा। अब भाई आइसोगैमस क्या होता है? आइसोगैमस क्या होता है? जिसमें दोनों के गैमीट्स के साइज क्या होंगे? सपोज दैट ये है, सपोज दैट ये है, दोनों का यदि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लेकिन दोनों के साइज क्या है? सेम है, तो वो हो जाते हैं हमारे आइसोगैमीट्स। ठीक है, इसमें आ जाते हैं दो तरीके, दो एग्जाम्पल आते हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। अब एक तो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड। तो नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा तो वो मोटाइल नहीं होंगे, तो उसका एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा है। और जो फ्लैजिलेटेड होंगे डेट इज ए क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब एनाइसोगैमस आ जाता है। अब भाई एनाइसोगैमस क्या होता है? एनाइसोगैमस हो जाता है हमारा जिसका साइज क्या है? डिसिमिलर है। एक तो भाई साहब ऐसा दिख रहा है और एक इतना इत्तू सा दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों का साइज यदि डिसिमिलर है, अलग अलग है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं एनाइसोगैमस, डेट इज ए क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसके बाद आता है ऊगैमस। अब ऊगैमस में क्या है? ऊगैमस में भाई साहब होते हैं नॉन मोटाइल गैमीट्स। ठीक है, एक तरीके का बोल सकते हो ये भी एनाइसोगैमस ही है, लेकिन क्या है, एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है। तो इसमें नॉन मोटाइल क्या होता है? डेट इज ए फीमेल, और मोटाइल क्या होता है? मेल। क्योंकि मेल जो होता है बहुत छोटा होता है और फीमेल जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एल्गी। भाई यूजेस हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले तो हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्स ओशन। ठीक है, जितनी भी CO2 है उसमें से हाफ यही फिक्स कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा आ जाता है O2 कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने में हेल्प होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं फूड साइकिल बेसिस में, सबसे ज़्यादा भाई सब CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो खाना क्या करेंगे, हमारे जो प्लांट्स हैं वो इन्हीं से फूड बनाएंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं फूड साइकिल बेसिस। मैराइन एल्गी यूज्ड एज, अब भाई और भी इसके बहुत सारे यूज, मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड, ये हमारे फूड के फॉर्म में यूज हो सकते हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं। सॉरी यार ये गिर गया, कोई नहीं, तो इनको हम लोग खा सकते हैं। पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सोरगाशम। ठीक है, चलो एक और होता है डेट इज ए हाइड्रोकोलोइड्स। ठीक है, हाइड्रोकोलोइड्स क्या है? इनको अपन लोग यूज करते हैं जैसे किसी चीज शिपमेंट्स के फॉर्म में। देखा है ना कि बहुत सारी चीजों को अपन को बहुत दूर दूर कर भेजना है, तो हम लोग हाइड्रोकोलोइड्स, मतलब जैसे पेड़ हैं तो ये क्या करते हैं, थोड़ा होल्डिंग कैपेसिटी रहती है इनके अंदर प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करने की। तो इसमें आ जाते हैं हमारे एल्जिन। ठीक है, ब्राउन एल्गी है, केराजिन, रेड एल्गी है। अगर फ्रॉम जेलिडियम, अगर कहाँ से मिलता है? जेलिडियम एंड, अगर से हमें मिल जाता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज होता है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग क्लोरेला। ठीक है, तो क्लोरेला क्या है? डेट इज ए यूनिसेलुलर एल्गी, रिच इन प्रोटीन्स। भाई इसमें बहुत प्रोटीन्स होता है, इसको यूज करते हैं हमारे भाई कौन? ट्रैवलर्स। ठीक है, जो स्पेस में काम कर रहे हैं, वो उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा? तो वो लोग इसी के कैप्सूल्स वगैरह को यूज कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अपन लोग करते हैं और आपका एल्गी हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो चलो तीन टाइप्स के हमारे क्लासिफिकेशन है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या होता है? तो क्लोरोफाइसी में हम लोग बात करें तो क्लोरोफाइसी क्या है? तो क्लोरोफाइसी हमारा आ जाता है डेट इज ए ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी। ये हमारा क्या आ जाता है? डेट इज ए ब्राउन एल्गी। और लास्ट वाला हमारा क्या आ जाता है? डेट इज ए रेड एल्गी। तो ये हमारे एल्गी के टाइप्स हैं जिनके दूसरे दूसरे भी नाम है। चलो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इज ए ग्रीन एल्गी। अब देखो पहले हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, जैसे ये कैसी हो सकती हैं? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, मतलब एक सेल से भी बनी हो सकती हैं। कॉलोनी मतलब ऐसा गोल भी हो सकती हैं। दूसरा और कैसा हो सकती हैं? दूसरा ये फिलामेंटस भी हो सकती हैं। थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूँ। और साथ में कैसा हो सकता है? फिलामेंटस भी हो सकता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ये जा सकते हैं। ग्रास, ठीक है,
ग्रास ग्रीन, अब भाई हम लोग बात कर लें ग्रास ग्रीन, ये सब छोड़ो, इसमें जो क्लोरोफिल होता है मेन पिगमेंट्स इनके अंदर होता है डेट इज ए क्लोरोफिल ए, जो तीनों के अंदर मिलेगा, और एसेसरी पिगमेंट्स डेट इज ए क्लोरोफिल बी इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। रिजिड सेल वॉल होगा, अब देखो इसकी जो सेल वॉल्स होगी वो दो सेल वॉल्स की कवरिंग्स होंगी, एक होगा इनर और एक होगा आउटर। पूछा जाता है इनर किसका बना है, डेट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और पैक्टोस का क्या है, आउटर हमारी लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। अब भाई इनकी बात करते हैं कि हमारे क्लोरोप्लास्ट कैसे कैसे शेप में हो सकते हैं, तो डिस्कॉइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, और रिबन शेप्ड भी हो सकते हैं। तो ये आ जाते हैं हमारे अंदर इसके शेप, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट भाई साहब स्टोरेज बॉडी है, इसके अंदर क्या होता है, अब इसमें ये पायरेनोइड्स के फॉर्म में कंटेन करता है किसको, प्रोटीन्स को, ठीक है। पूछा जाता है किसके कौन करता है, स्टोरेज बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टोरेज बॉडीज को हम लोग पायरेनोइड्स बोलते हैं। तो क्या कंटेन करता है, प्रोटीन्स, ठीक है। फूड स्टोर करता है, और कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स को भी वहां पर स्टोर कर लेता है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो समझ में आया। अब देखते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो हमारे वेजिटेटिव क्या रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन से या फिर स्पोर फॉर्मेशन से। फ्रैगमेंटेशन क्या होगा, जब एक पार्ट टूट जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। चलो एसेक्सुअल में हमारे जूस्पोरेंजियम आ जाते हैं, इसके अंदर ये तीनों आते हैं जो हमने बता दिए हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है। तो ये फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। कॉमन एल्गी में हमारे भाई क्लेमाइडोमोनास, बॉल बॉक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइडा, कारा, ये सभी चीजें मैंने लिखवा दी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फियोफाइसी। फियोफाइसी डेट इज ए ब्राउन एल्गी, तो वही सब चीजें हम लोगों को फिर से देखना है। तो ये कहाँ पे रहते हैं, मैराइन हैबिटाट्स में, पासेज क्लोरोफिल ए एंड सी, ये तो मेन है, और ये है हमारा कौन सा, एसेसरी। तो इसमें ये हो जाते हैं कैरिटोनॉइड्स और जेंथोफिल्स, ठीक है, जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं ये पिगमेंट्स। ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेप्ड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग ऑन जेंथोफिल एंड फ्यूक, ठीक है। तो ये ऑलिव ग्रीन हो सकते हैं, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ठीक है। इसमें क्या होगा, शेड्स मतलब कोई ज्यादा ब्राउन होगा, कोई कम ब्राउन होगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि उसमें जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथियम जेंथिन थोड़ा सा क्या हो सकता है, ज्यादा या कम हो सकता है, तो उसके बेसिस पर ये हो जाते हैं। तो समझ में आया क्या यहाँ तक। चलो अब देखो सिंपल ब्रांच्ड एंड फ्लामेंटस, ठीक है, कैसे हो सकते हैं सिंपल ब्रांच्ड और फ्लामेंटस। एग्जाम्पल आ जाता है हमारा एक्टोकार्पस, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे कैल्प्स जो कि 100 मीटर लॉन्ग होते हैं, याद रखना। अब देखो फूड क्या है, फूड भाई साहब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, लेमिनेरिया एंड मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इनका ये फॉर्म याद रखना। वेजिटेरियन सेल्स की बात करें हम लोग, सेलुलोजिक बॉल्स होती है, डेट इज ए कवर आउट बाई एल्जिन, ठीक है, जो कवर करती है उसको हम लोग एल्जिन बोल देते हैं, तो इसको याद रख लेना, कवर्ड ऑन आउट बाई एल्जिन, ठीक है। ये एल्जिन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स की हम लोग बात करें तो उसको हम लोग मिला के बोल देते हैं डेट इज ए प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स, ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड होता है ये वैक्यूल्स के फॉर्म में। तो ये देखो ये एक टेबल दी हुई है जिसको बहुत अच्छे से देख लेना, इसको हम पूरा डिटेल में पहले इसको समझ लेना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो इसका एनसीईआरटी भी पार्ट्स हम लोग लाइन बाई लाइन कर रहे हैं, जो कि एक प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें ये सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। वैसे देख लो सभी चीज़ों को मेनली मैंने बताया हुआ है, बस ये नहीं बताया फ्लैजल कहाँ पे 2 इक्वल एपिकल होता है, 2 अनइक्वल होते हैं लेटरल, और इसमें एब्सेंट ही होता है। ऑलरेडी मैंने सभी चीज़ों को कवर किया हुआ है, ठीक है। एक तो देखो इसमें क्या होगा, जो इसकी प्लांट बॉडीज होगी, ठीक है, फियोफाइसी के अंदर, तो एक तो इसमें क्या होता है स्टाइप और एक होता है होल्ड फास्ट। तो जो स्टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टॉक, और जो होल्ड फास्ट होता है डेट इज ए सबस्टेपम, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है डेट इज ए फ्रॉन्ट। तीनों पे क्वेश्चन बनता है, तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भाई वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होगा, और एसेक्सुअल में बाई
फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स बनेंगे, डेट इज ए पियर शेप। ठीक है, नाशपाती देखा है, 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो अब आइसोसेक्सुअल में आइसोगैमस और एनाइसोगैमस और oogamous भी हो सकते हैं। फूड, ठीक है, गैमीट्स पायरिफॉर्म पियर शेप्ड, बियर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, याद रखना। ठीक है, इस चीज को फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्मेशन में फूड क्या होता है, स्टोर्ड होता है। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। बियर 2 लेटरली फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल हमारे आ जाते हैं यही, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया एंड सोरगासम एंड फ्यूकस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, डेट इज ए रोडोफाइसी, डेट इज ए लास्ट एल्गी है हमारी, इसके बाद हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है, क्लोरोफिल, ये तो इसमें होगा ही, और साथ में इसमें होता है आर फाइकोएरिथ्रिन, डेट इज ए रेड पिगमेंट। ठीक है, जो कि क्या है, रेड पिगमेंट। मैराइन मैक्सिमम थिन वार्मर एरियाज में रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इन वार्मर एरियाज। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे। पेनिट्रेट्स ग्रेट डेप्थ इन ओशियंस, ओशियंस के बहुत ज़्यादा अंदर भी ये रह सकते हैं क्योंकि इन्हें गर्मी ही पसंद है। अब इसमें क्या होगा, रेड थैलाई भाई, इसको रेड थैलाई मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, फूड फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में इसमें क्या होगा, स्टोर्ड होगा, सेम एज एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, सेम एज एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, तो ये ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के ही जैसा होता है। तो ये यहाँ पर हमारा होता है पूरा कंप्लीट एल्गी। ठीक है, यदि कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, डेट इज शिवाय096। और यदि आपको टेलीग्राम चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जहां पर आपको ये मिल जाएंगे सभी जितने भी नोट्स हैं, डीपीपीज हैं या फिर जो भी शॉर्ट नोट्स हैं। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।